गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5 के लिए वर्कशीट नंबर 107। हिंदी की वर्कशीट है यह, और हिंदी के पाठ खिलौने वाला, जो कि एक कविता है, उस पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सबने अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया होगा। उसके बाद पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कुछ इस तरह शुरू होता है। कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका या कॉपी में लिखिए। तो यहाँ एक बच्चों कविता का छोटा सा अंश दिया है और इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भरिए। जैसे यहाँ जो चित्र दिए हैं आपको देखना है कि क्या इन चित्रों के जो नाम दिए हैं, जो चित्र दिए हैं, उनके नाम इस कविता में आए हैं। जैसे धनुष बाण, यहाँ देखिए धनुष बाण दे रखा है, और गुड़िया गुड़िया यहाँ दे रखी है। छोटी सी तलवार, ये भी कविता में आई है। मोटर गाड़ी, इसका नाम भी कविता में आया है। तो ऐसे चित्रों को आपको ढूंढना है जो कविता में आए हैं और उनका चित्र बनाना है, उसमें कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी किसने खरीदी। तो आप कविता में देखेंगे, कविता में मोहन का नाम आया है, यानी मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही। तो सरला नाम की लड़की है, वह कविता में माँ से साड़ी लेने की बात कह रही है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सरला ने माँ से साड़ी लेने की बात कही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो खिलौने वाला बच्चों अक्सर साड़ियाँ तो लेकर आता नहीं, खिलौने ही लेकर आता है। इसलिए सरला ने अपनी माँ से कहा कि क्या कभी माँ खिलौने वाला भी साड़ी लेकर आता है, ताकि उसकी माँ यह सुनकर उसको खिलौना दिला दे। तो हम इसका उत्तर कुछ इस तरह लिखेंगे, सरला ने ऐसा इसलिए कहा ताकि खिलौने के रूप में उसकी माँ उसे साड़ी दिलवा दे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है। जैसे खाली माचिस की डिबिया से गाड़ी, लकड़ी व धागे से धनुष बाण आदि। ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र या वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, जो भी घर में बेकार सामान हो उससे कोई खिलौना बनाकर दिखाना है और उसकी फ़ोटो फिर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है अपने टीचर को। और प्रश्नों के बाद हमें कुछ जानकारी भी दे रखी है पटाखों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं जानकारी क्या कहती है। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में
पूरा सहयोग देंगे। तो ये बच्चों आपको प्रण लेना है कि आप भी पटाखे नहीं चलाएंगे और वातावरण को प्रदूषण से बचाएंगे। तो करिए बच्चों आज की वर्कशीट कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।